युवराज कौन सी प्रॉपर्टी की थी लास्ट? सर आपने फोर्थ और फिफ्थ लिखवाई थी, बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। क्या थी? एक बार जरा मेरे को बता दे फोर्थ। सो फिफ्थ फिफ्थ एंड सिक्स लिखवाई थी सर। हाँ, सो फिफ्थ और फिफ्थ इज सिक्स। NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N प्लस एन वन। प्लस वन सी आर। और दूसरी होगी एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। यस सर। सर हाँ युवराज। यार मैं वेट कर रहा था, मैंने एक्चुअली टेक्स्ट डाला था कि कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आई गेस नहीं आ रहा है कोई भी, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा ओके सर। ओके, सो हमने उस दिन प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहले तो वो दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं जो भी प्रॉपर्टीज थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो बात ये ध्यान रखनी है, एनसीआर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, राइट? और ये यूज होंगी मतलब क्वेश्चंस में काफी, दोनों ही प्रॉपर्टीज। 1 मिनट। और इन प्रॉपर्टीज को पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, पर इसको हम यूज कर सकते हैं। आई विल टेल यू कैसे हम इसको यूज कर रहे होंगे।
यस, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं NCR माइनस वन प्लस NCR इज इक्वल्स टू N प्लस वन CR। सबसे पहले तो देख इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे ये हुआ, फिर इसके बाद इसको यूज करके दिखाता हूँ, इसके एप्लीकेशन दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले NCR माइनस वन को मैं ओपन करता हूँ। NCR माइनस वन होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर से अगर नीचे घटा दे तो उसका फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, प्लस NCR को अगर ओपन करूंगा तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो ऊपर से दोनों जगह से n फैक्टोरियल तो डायरेक्टली कॉमन निकाल ही सकता हूँ। इस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख के दिखाता हूँ तेरे एक बार। अगर इसका फैक्टोरियल मैं लिख रहा हूँ n माइनस आर प्लस वन का, तो इट विल टर्न आउट समथिंग लाइक दिस। हमने एक टाइम पे पढ़ा था 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल ओपन कर। जब इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो पहले तो यही वैल्यू आएगी जो लिखी हुई है, n माइनस आर प्लस वन इंटू इससे एक घटा दो, एक घटाया यानी कि प्लस वन में से माइनस वन करा तो ये वन कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली n माइनस आर बचेगा, उसका फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली r फैक्टोरियल को देख हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये मैंने तेरे को दोनों इसलिए लिख के दिखाए क्योंकि देख मैं कुछ कुछ चीजें ओपन करने वाला हूं यहाँ पे। n माइनस आर प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो नीचे आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और एक टर्म आ जाएगी n माइनस आर प्लस वन। ये देख यहाँ पे भी n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया। ऑन द सेम रूट विद द सेम एप्लीकेशन r माइनस वन फैक्टोरियल भी बाहर निकाल दिया। तो देखो अब क्या बचेगा यहाँ पे वन, क्योंकि यहाँ से n फैक्टोरियल आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो, नीचे से r माइनस वन फैक्टोरियल भी बाहर ले चुके हो, और नीचे से n माइनस आर फैक्टोरियल भी बाहर ले चुके हो, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये। दूसरी साइड पे बचेगा यहाँ पे वन ऊपर, n फैक्टोरियल बाहर ले चुके हो, n माइनस आर फैक्टोरियल भी बाहर ले चुके हो, ये भी कुछ नहीं बचा, r फैक्टोरियल से r बच गया बस, क्योंकि आपने r माइनस वन फैक्टोरियल बाहर ले लिया। क्या है बात ठीक है? जो भी लिखी है बात समझ आई तेरे को? यस। अब ये जो नीचे हमने लिखी हुई है ये दोनों चीज इनको ऐड कर रहा हूं। ऐड करूंगा तो एलसीएम लिया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इधर आ जाएगा r प्लस इधर आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन। सॉल्व करेगा तो ये देख कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऊपर यहाँ पे r प्लस n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस वन इंटू r से r कैंसिल हुआ, ऊपर बचा सिर्फ n प्लस वन। n प्लस वन का n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, बेसिकली हम ये कह रहे हैं। बता सकते हैं क्या बनेगा ये? n प्लस वन का n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लीकेशन, सर क्या होगा? n प्लस वन का n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या हम इसे कुछ लिख सकते हैं? इसके टर्म में सोच, ये देख जो मैं अभी दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख मैंने 6 को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा, तो क्या ये 6 फैक्टोरियल नहीं बन गया? सर तो n प्लस वन फैक्टोरियल। तो n प्लस वन फैक्टोरियल, यस। यानी कि देख ऊपर n प्लस वन का n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो बन जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल। अब नीचे आ जा, r को r माइनस वन फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, r फैक्टोरियल बन जाएगा, और ऐसी n माइनस आर प्लस वन को n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए क्या है, ये n प्लस वन सी आर है। अगर n प्लस वन सी आर को ओपन करेगा तो पहले ऊपर का फैक्टोरियल n प्लस वन का फैक्टोरियल, फिर नीचे r का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल,
n प्लस वन में से r माइनस करेगा तो n प्लस वन माइनस आर आएगा, ये वही लिखा हुआ है n प्लस आर, n माइनस आर प्लस वन लिख या n प्लस वन माइनस आर लिख, दोनों सेम ही बात है। यानी कि पहली चीज तो इसका प्रूफ कि ये हुआ कैसे, ऐसे ऐसे हुआ। यस सर, इसका प्रूफ पूछा जाता है? नहीं, ये बस तेरे को समझाने के लिए कि अगर तेरे को कभी भी ये चीजें ओपन करनी है, प्रूफ नहीं पूछा जाता पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस। मतलब कि तुझे डायरेक्टली वैल्यूज में नंबर ना देके कभी कभार नंबर्स ऐसे दे दिए जाएंगे कि भाई इसको ऐसे यूज करो। मतलब एन और आर में कुछ टर्म्स दी जा सकती हैं, एन और के में कुछ टर्म्स दी जा सकती हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशन ओपन करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ओके ओके, अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। लेट से मैं ये ऐड कर रहा हूँ 8c3 प्लस 8c4। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है, ऊपर के दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जैसे कि देख यहाँ पे 8c3 8c4 ऊपर वाले दोनों 8 है, और नीचे के दोनों कोफिशिएंट कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसे ऐड करके लिख सकते हैं, ऊपर एक कोफिशिएंट बढ़ा दीजिए 9, नीचे जो बड़ा है वो कोफिशिएंट ले लो 9c4, यानी कि 8c3 प्लस 8c4 इज इक्वल्स टू 9c4 हो जाएगा। क्या ऐसे ही तो मेरे को ये बता सकता है? चल इसमें लगा के देखते हैं। बता पहले प्रॉपर्टी कहां अप्लाई करें? सर, वो एक बार पहले वाला फिर से बता दो, 8c3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हम अप्लाई कर रहे होंगे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है पहले तो ये समझ। दो वैल्यूज को ऐड कर रहे होंगे, दो सी को ऐड कर रहे होंगे, एक एनसीआर दूसरे भी कुछ समथिंग समथिंग, ऐड तब हो पाएंगी अगर ऊपर का कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तो जैसे 8c3 लिखा मैंने तो दूसरा 8c4 लिखा, ऊपर का दोनों कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नीचे के दोनों कोफिशिएंट कंसेक्यूटिव होने चाहिए। 8c3 8c4 ऐड कर सकता हूं क्योंकि ऊपर के दोनों कोफिशिएंट सेम है, नीचे के दोनों कोफिशिएंट कंसेक्यूटिव है। हमें ऊपर नीचे के कोफिशिएंट से आपस में कोई लेना देना नहीं है, हमें ये लेना देना है ऊपर वाले दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए दोनों के, नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर एक कोफिशिएंट बढ़ा दो, 8c3 प्लस 8c4 को ऐड कर रहा था तो ऊपर 8 से 9 कर दिया, और नीचे जो दोनों में बड़ा था ना कोफिशिएंट वो ले लिया 9c4। तो 8c3 प्लस 8c4, ऊपर दोनों कोफिशिएंट सेम, इसे देख ऊपर दोनों कोफिशिएंट सेम और नीचे जो बड़ा वो उठाया, तो ऊपर एक बढ़ाया 8 प्लस 1 9, और नीचे जो बड़ा था उसको ले लिया। ये ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। अब लेट्स से मैं तेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 10c4 प्लस 10c5 प्लस 11c6। तो स्टेप बाय स्टेप चल, पहले मेरे को ये बता कि सबसे पहले कहां पे प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं? सर, 10c4 एंड 10c5। बिल्कुल 10c4 और 10c5 पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऊपर वाला कोफिशिएंट सेम है और नीचे वाला कोफिशिएंट कंसेक्यूटिव है। तो क्या हो जाएगा इसका सब? 11c5। 11c5, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे जो दोनों का बड़ा कोफिशिएंट है उसको ले लो, तो 11c5 प्लस 11c6। अब यही जो आपके पास तीन टर्म्स दिख रही थी दो बन चुकी हैं। क्या हम फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? यस। क्या बनेगा? 12c6। 12c6। तो इससे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए। थोड़ी और बड़ी सीरीज भी बना सकता हूँ मैं इसको, पहले से नोट कर ले फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ एक और। लिख लिया सर। एक second।
एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी लिखिए क्वेश्चन पूरा। इसका आंसर क्या होगा? चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। सर सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बट सबसे पहले तो ये पहचान कि पहली प्रॉपर्टी कैसे लगाए। अब देख यहाँ पे 20C17 लिखा हुआ है और ये 20C4 है, तो टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन पहले मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। 20C17 को मैं 20C3 भी तो लिख सकता हूं, नहीं? एनसीआर की वैल्यू NCN-R के बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी हम लिख चुके हैं। यस सर, यस सर। तो मैं 20C17 को 20C3 लिख सकता हूं, जिससे कि देखो अब ये इस पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं कि शायद हम प्रॉपर्टी लगा पाए। क्या होगा पहली दो टर्म का सर? 21C4। 21C4, नेक्स्ट है 21C5, इससे नेक्स्ट है 22C6। अब ये पैटर्न समझना है तेरे को, पूरा एक एक करके सॉल्व नहीं करेंगे, एंड में आंसर लिख देंगे, बस पहले पैटर्न समझ लो। हाँ जी, अब इन दोनों का सम क्या आएगा? 22C5। ऐसे ही चलता जाएगा, 22C5, 22C6, 23C6 दे देगा, नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 23C7 के साथ जाएंगे, ऐसे ही चलते चलते सोच 30C14 के टाइम तक क्या सोल्व होके आ चुका होगा हमारे पास। सेम पैटर्न चल रहा है। इसके लिए जो मैं कह रहा हूं, इसके लिए तुझे पहले ऐसे सोचना चाहिए कि 23C7 के लिए हमारे पास क्या आया, ये चारों चीजें सॉल्व करके। सर तो 30C13। 30C13 आ जाएगा वहां तक, बिल्कुल करेक्ट। और जब हम इसको ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो ये एक टाइम पे पहुंच के 30C13 प्लस 30C14 बन जाएगा, विच वुड बी 31C14, कुछ ये बन जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी थी हमारे पास, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई R। इसको सब प्रूफ तो पहली बात वैसे ही कर सकते हैं, एनसीआर को ओपन कर ले, NCR माइनस 1 को ओपन कर ले, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सॉल्व करने के बाद ये बचेगा बस पूरा। प्रूफ पूरा वैसे ही जैसे भी हमने ओपन करा था उसको ओपन करते हुए प्रूव कर सकता है, प्रूफ कोई पूछेगा नहीं। बट अगेन अब सीखते हैं कैसे एप्लीकेशन करनी चाहिए। एप्लीकेशन का तरीका ये है कि अगर आपके पास ऊपर नीचे दो सी के कोफिशिएंट दिए हुए इस तरीके के हैं कि ऊपर वाली दोनों की चीजें सेम है, अगेन नीचे वाली कंसेक्यूटिव है, ऊपर वाली दोनों चीजें सेम है, नीचे वाली कंसेक्यूटिव है, और डिवाइड में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस एक बात पे गौर करनी पड़ेगी, एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर ये जो नीचे वाले कोफिशिएंट्स है कंसेक्यूटिव तो है, बट न्यूमरेटर में बड़ा कोफिशिएंट होगा, डिनोमिनेटर में छोटे वाला होगा। अगर इसका उल्टा है तो क्या करना होगा बताता हूं अभी। तो लेट्स से 8C3 अपॉन 8C2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर हमने देखा 8C3 ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे भी 8C समथिंग ही होना चाहिए, और नीचे भी 8C2 या 8C4 में से ही कुछ होना चाहिए, तभी हम इस प्रॉपर्टी को लगा पाएंगे। दोनों केस में लगा सकते हैं, अभी बस हमने एक तरफ से देखी है, इसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे अगर दूसरा काम कर रहे हैं, पर पहले प्रॉपर्टी लगाना सीखें। 8C3 अपॉन 8C2, ऊपर वाले दोनों कोफिशिएंट सेम, नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव, नीचे दोनों कंसेक्यूटिव में न्यूमरेटर में बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में छोटे वाला है, तो आंसर होगा नीचे वाले दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 - 2 डिवाइडेड बाई ऊपर वाले का ये R 3।
तो इसका आंसर आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। सॉल्व करके देखेगा तब भी आंसर 2 ही आएगा। रुक जा फिर से समझ, और एक दो क्वेश्चन है। तो लेट से मेरे पास ये आया 21C4 अपॉन 21C18। पहली चीज मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल। कैसे? 21C4 नीचे वाले 18 को 21C3 लिखते हुए सॉल्व करने गए। तो सॉल्व करने के लिए मैंने देखा ऊपर 21 नीचे 21, दोनों कंसेक्यूटिव, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन। आंसर क्या होगा? नीचे वाले दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का r 4। आंसर हो गया 18/4 9/2। युवराज क्या ये चीज लगानी है? यस सर। चल इसमें ट्राई कर एक बार। लगा सकते हैं क्या? पहले तो ये चेक कर। यस सर। क्या क्या लिखेंगे? सर 6/5। बिल्कुल 6/। अब अगर मान ले इसका उल्टा है, मान ले यहाँ पे ये दिया गया है 15C4 अपॉन 15C5, तो वही चीज जो तू कर रहा था ना, ऊपर लिख रहा था दोनों का डिफरेंस, नीचे लिख रहा था r, रेसिप्रोकल कर दे बस उसका। तो ऊपर लिख सीधा r, ऊपर लिख सीधा r, यानी कि जो नीचे में बड़ा कोफिशिएंट है वो ऊपर लिख 5 अपॉन नीचे लिख 15 - 4 11। उल्टा कर दिया बस उस चीज का। ऊपर लिखा, या फिर ऐसे वैसे ही सोच ले, बस उसका रेसिप्रोकल लिख दे बाद में। कि हम करते क्या है, जिसका छोटा होता है उसमें डिफरेंस निकालते हैं, जिसका r बड़ा होता है उस r को ऐसे ही ले लेते हैं। तो नॉर्मली तो ऐसे लिखते हैं 11/5 लिखना था, बट इस केस में क्योंकि उल्टा है तो 5/11। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल बन सकते हैं, छोटे छोटे 1 मार्कर प्रॉपर्टीज पे। Whenever you are done, please inform me. सर डन। एनसीआर का मतलब हमने समझ लिया था लास्ट क्लास में। दिस इज यस सर। बेसिकली सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपसे कोई कहता है कि जी 10 लोग हैं और 10 लोगों में से मेरे को 2 की टीम बनानी है कोई, तो बताइए मैं 10 लोगों में से 2 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं? तो आप आंसर देंगे 10C 2 ways। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी है तो मैं समझा रहा हूं उसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट। तो मान ले ये बोला कि भाई आपके पास 15 लोग हैं, ध्यान से सुनिए, 15 लोग हैं, मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सब ऐसी क्वेश्चन है, तुझे ऐसे ही बस बताने हैं, ये तो सीधा सीधा इनका यूज है, फिर क्वेश्चन में लिख पाता हूँ अभी 2-4, पर पहले इसको लगाना सीख ले सही से। 15 लोग हैं जिसमें से 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। हमें इनसे 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। नाउ एक बात समझ, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, हमारे पास 10 बॉयज 5 गर्ल्स थे, 15 लोग थे टोटल। कितने तरीके से बना सकते हैं? सर अच्छा टोटल। कितना? सर टोटल कितने हुए इससे? हाँ, टोटल कितने वेज से हम
5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं। वी हैव 15 ऑप्शंस। हमारे पास 15 लोग हैं टोटल। 15 में से 5 लोग हमें सेलेक्ट करके कमेटी बनानी है। तो कितने लोग होंगे, कितने तरीके होंगे हमारे पास ये काम करने के? अच्छा, कमेटी कैसे बनेगी? चल ये बात करते हैं। कमेटी बनेगी जब हमारे पास 5 लोग होंगे। मान ले B1 से लेके B10 तक बॉयज है, G1 से लेके G5 तक गर्ल्स है। 15 लोग हैं हमारे पास। इन 15 में से जितने 5-5 के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, उतनी कमेटी भी बन सकती है। रिमेंबर दिस, के कमेटी को कोई बैठाना नहीं है हमें, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है उनके। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान ले तूने पहले 5 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, पहले 5 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि B5 पहले लो, B1 B2 B3 B4 लिख रहे हो तो अलग कॉम्बिनेशन हो गया। नहीं, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। पहले हमने B1 सेलेक्ट किया, पहले हमने B2 सेलेक्ट किया, पहले हमने B5 सेलेक्ट किया, जो भी किया उसे इस बात से मतलब नहीं है। उसका काम ये है ही नहीं देखना कि किसको पहले सेलेक्ट किया। उसका काम ये देखना है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी कि जो अभी लिखा हुआ है उससे एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर मैं तेरे को वैसे बताऊं, तो वो हो सकता है कि अगर B5 की जगह मैं B6 ले लूं, तो ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ऐसे ही B1 की जगह अगर कोई और ले लूं, तो वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन के केस में हमें ये करना है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर कोई कंडीशन ना लगाते और ये बोला जाता कि टोटल 15 लोग हैं, 5 लोगों की कमेटी बनाओ, तो देयर वुड हैव बीन 15C5 वेज। जितने तरीके से आप 15 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, उतनी ही आपकी कमेटी भी बन सकती है। सो द आंसर इन दिस केस, अगर कोई कंडीशन ना बोली जाए, 15 लोग हैं, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो यानी कि आपको 15 में से 5 लोग सेलेक्ट करने हैं। उसके तरीके हैं 15C5। तो टोटल 15C5 वेज से आप अपनी कमेटी बना सकते हैं। आपको सॉल्व करके निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही दे सकते हैं 15C5 वेज। बात समझ आई जी? यस। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं। 5 ही मेंबर्स चाहिए अभी भी कमेटी के लिए, और इन 5 में से पहले पार्ट में 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होने चाहिए। यानी कि 10 में से 3 बॉयज चाहिए, 5 में से 2 गर्ल चाहिए। ऐसे बनेगी 5 की कमेटी। अभी तक तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, तो आप 15 में से किसी भी 5 को उठा लो। अब हमने कंडीशन लगा दी, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, बट उन 5 में 3 लड़के चाहिए, 2 लड़कियां चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कितने टोटल वेज होंगे? सर नहीं सर, श्योर नहीं। कोई बात नहीं, ट्राई कर। तू बस ये समझ के काम कैसे हो रहा होगा, इससे दिक्कत नहीं। गलत दे दे आंसर। या यू कैन ऑल्सो डिस्कस के तुझे क्या लगता है, क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पे, कैसे हुआ होगा ये काम? सर एक सेकंड। 10 बॉयज, 5 गर्ल्स, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 15 में से 5 लोग चाहिए। पर कंडीशन है कि ऐसे नहीं चाहिए 15 में से 5 15C5, नहीं चाहिए ऐसे कि 10 में से 10 बॉयज में से कोई भी 3 बॉयज चाहिए, 5 गर्ल्स में से कोई भी 2 गर्ल्स चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें ये करना पड़ रहा होगा कि 10 में से कोई भी 3 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और 5 में से कोई भी 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। 10 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने के कितने तरीके? फिर तो ऐड कर देंगे। पहले बता, पहले ये बता मुझे, 10 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 10C3। 10C3। और 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 5C2। 5C2। ऐड नहीं करेंगे। ऐड करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना। बॉयज भी सिलेक्ट हो रहे हैं और गर्ल्स भी बन रहे हैं। टोटल कमेटी तो 5 ही लोगों की बनेगी ना, तो दोनों काम एक यस साथ ही सर। तो हो रहे हैं। बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं, गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है।
तो क्योंकि दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इस काम को हमें ऐसे करना चाहिए था कि 10 में से कोई भी 3 बॉयज सेलेक्ट कर लो, जितने तरीके 10 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने के, इनटू जितने तरीके 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के, और आपस में भी इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमें, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बात समझ आई? यस सर। चल अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बदलता हूं। लेट्स से मैं कह रहा हूं 2 बॉयज चाहिए, और 10C 10C2 into 5C3। चलो और बदल रहा हूं क्वेश्चन को। अब मैं कह रहा हूं कि देखिए जी, या तो आप मेरे को, या तो, और लग रहा है, या तो आप मेरे को 2 बॉयज 3 गर्ल्स दो। कमेटी या तो ऐसे बनेगी, देखो जी, या तो 2 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए, या तो मेरा कॉम्बिनेशन ये कि मैं 3 गर्ल्स को कोई पर्टिकुलर पोस्ट दूंगा, या जो भी, मैं 3 गर्ल्स चाहिए मेरे को, या तो 2 बॉयज चाहिए, या फिर 4 बॉयज चाहिए और 1 गर्ल चाहिए। अब कितने तरीके से ये काम हो सकता है? सर 2 boys 3 girls और 4 boys 1 girl। बिल्कुल, यू हैव 2 ways टू कंप्लीट दिस। हर वे के अंदर कितने वेज हैं पहले तो ये बता, और फिर देख के दोनों तरीके से हमें क्या ऐड मल्टीप्लाई कहाँ क्या करना चाहिए। यहां पे एंड लगा हुआ है, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 बॉय भी चाहिए और साथ साथ 3 गर्ल्स भी चाहिए, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, पर इन दोनों के बीच में और लगा है। सर तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड। बिल्कुल, बता दे फिर क्या आंसर होना चाहिए। सर 10C2 into बिल्कुल 5C3 बिल्कुल। plus 10C4 into 5C1। बात समझ आई कैसे कर रहे हैं हम ये सारे काम? यस सर। चल और थोड़ी सी सिचुएशन बदल दो इसी में, अब आंसर दे सकता है। ये ओके। केस समझ आ गया है ना तेरे को? हम्म। चल, ये ऐसे ही करने में भी पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें, यही सब करते रहते हैं यार सिलेक्शन में। छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट्स, बस मेन बात समझनी होती है क्या करना है, फिर तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। ओके जी, चलिए फिर क्वेश्चन इस बार ये है, 10 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, 5 लोगों की कमेटी चाहिए। बच्चे इस बार कमेटी ऐसी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3 बॉयज होनी चाहिए। तो पहले तो तू मुझे एक काम बता कैसे हो रहा होगा। इस कमेटी में कम से कम 3 लड़के तो होने चाहिए, तो कमेटी कैसे कैसे बन सकती है? सर इधर 3 boys या 4 5 10 तक। 10 के 5 ही मेंबर्स तो चाहिए, हाँ यस। तो या तो 3 बॉयज 2 गर्ल्स हो, या यस सर फिर 4 boys 1 girl और 5। बॉयज 0 गर्ल, है ना? बता दे जरा फिर आंसर क्या होना चाहिए। सर क्या? आंसर बता दे फिर मेरे को क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर। सर एक सेकंड। सर तो वो फिर सेम करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड। बिल्कुल सेम करेंगे। सो देन 10। बोल दे तू आंसर, सुन रहा हूँ। तो इसमें गर्ल्स नहीं इंक्लूड करेंगे? इसमें बिल्कुल करेंगे, जहां होनी चाहिए वहां करेंगे, जहां हो ही नहीं सकती वहां तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा सर
10C3 into 5C2 बिल्कुल plus 10C4 into 5C1 plus 10C5 into 5C0 नहीं 5C0, हाँ 5 में अच्छा से हाँ 0 गलत ओके सेलेक्ट करनी है, एक ही तरीका है बट उसका लिखने की जरूरत नहीं है। NC0 की वैल्यू है, NCN की वैल्यू 1 ही होती है। तो यस बिल्कुल 5C0 होता बट उसका आंसर 1 ही आएगा। 5 में से 0 गलत सेलेक्ट करनी है, एक ही तरीका है, फिर ना करो कोई सेलेक्ट। बढ़े जी अब क्वेश्चंस की तरफ। ये तेरा एक वो था डेमो के, इस तरीके की चीजें तुझसे पूछी जा रही है। अच्छा एक बात और बता, चल एक एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तेरे को, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। तो एनसीआर की ना बहुत एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन तो इसकी इतनी है कि मैं तेरे को अभी क्वेश्चन गिनाता चला जाऊंगा, हर क्वेश्चन अलग एप्लीकेशन पे, जिसमें से एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तेरे को। तो एनसीआर ना सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हम एनसीआर को, हमें समझना है एनसीआर को। एनसीआर का मतलब है सिलेक्शन। जब भी कभी सिलेक्शन करने से हमारा काम हो जाता होगा तो हम बिल्कुल ध्यान देंगे इस बात पे। जैसे कि इसका एग्जांपल दिखाता हूँ तेरे को। एक क्वेश्चन होता है ये कि एक पार्टी है, पार्टी में 100 इन अ पार्टी, एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद अनदर पर्सन। हर बंदा एक दूसरे से शेक हैंड करता है, यानी कि जो मान ले पर्सन 1 P1 है और पर्सन 100 P100 है। P1 से लेकर P100 अगर हमारे पास पर्सन है तो P1 P2 से भी हैंडशेक करेगा, P3 से भी करेगा, और ऐसी P100 से भी करेगा। P2 भी सबसे हैंडशेक करेगा, P3 भी, P4 भी, P100 भी। सब लोग सबसे हैंडशेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली P1 P2 ने हैंडशेक कर लिया तो उनका हैंडशेक हो चुका है। अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि पहले P1 P2 से करने जाएगा और फिर P2 P1 से करने जाएगा, नहीं। हैंडशेक करना है तो P1 ने कर लिया है, P2 ने कर लिया, बात एक ही है, राइट। हमें बताना है कि अगर टोटल 100 लोग हैं उस पार्टी में तो कितने हैंडशेक्स होंगे। क्वेश्चन समझ आया या फिर से समझ? यस टोटल 100 लोग हैं किसी पार्टी में, पूछा जाता है हमसे कि 100 लोग अगर हर बंदा आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है तो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल। आप इसकी रीजनिंग सुन, अब इसका सोल्यूशन सुन, ऐसे नहीं समझ आएगा, पहले तुझे पे एक बार मेरे साथ समझना पड़ेगा। तो अब मैं तुझे सी की एप्लीकेशन दिखाता हूँ, देख सी क्या कर रहा है। सी का एप्लीकेशन ये, सी का काम है कॉम्बिनेशन बनाना या सिलेक्शन करना। सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन दोनों एक ही टर्म। अब पहले इस बारे में सोच कि हैंडशेक कैसे हो रहा होगा। हैंडशेक ऐसी तो होगा, दो बंदे मिलेंगे, एक हैंडशेक दे जाएंगे, एक बार हैंडशेक कर लेंगे, राइट। यस जितने अलग अलग मैं दो बंदों के कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, लाइक P1 P2 का एक कॉम्बिनेशन है तो एक हैंडशेक हो गया। P1 P100 का एक कॉम्बिनेशन है तो एक हैंडशेक और हो गया। अगेन जितने अलग अलग मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूं दो पर्सन के आउट ऑफ 100%, उतने ही हैंडशेक्स भी पॉसिबल। भाई 100C2 क्या बताता है मुझसे? 100C2 ये बताता है मुझसे कि अगर आपके पास 100 अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास 100 चॉइसेस हैं और आप उन चॉइसेस को दो दो के ग्रुप में बांटना चाहते हैं, यानी कि आप ये देखना चाह रहे हैं दो दो के अलग अलग कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो 100C2 का काम है ये बताना। इट मींस सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जितने तरीके से आप 100 में से दो दो लोगों के पेयर बना सकते हो उतने ही हैंडशेक भी कर सकते हो, यानी कि 100C2 इज द नंबर ऑफ हैंडशेक्स दैट कैन हैपन इन दैट पार्टी। क्योंकि 100C2 का मतलब है कि 100 में से दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और जितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो हर कॉम्बिनेशन एक हैंडशेक देके जाएगा आपको। पहले तो इसे समझ, पहले 10-20-30 सेकंड ले और फिर मुझसे पूछ जो भी तेरे डाउट्स।
सर आ गया सर। पक्की बात है? यस। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ तेरे को। मान ले तेरे को लाइंस दी गई है, 5 अलग अलग लाइंस है, हर लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है। पूछा गया कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इन लाइंस के। ये 5 लाइंस है, 4 ले लीजिए। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। पूछा ही जा रहा है 4 लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। 4 लाइंस अलग अलग, कोई भी, ये जैसे मैंने बना के दिखा दी, हर लाइन एक दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, कितने अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर से पहले ये सोच के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बनेंगे। 2 लाइंस आएंगी, आपस में टकराएंगी, एक इंटरसेक्शन पॉइंट दे जाएगी। जैसे कि L1 L2 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन सा, ये वाला। L1 L3 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, L1 L4 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट। तो L1 के तीनों के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, L1 के कॉम्बिनेशन 3 बन सकते थे, अब L2 के कॉम्बिनेशन बनाने गए। L2 L3 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, L2 L4 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और बचा आखिरी L3 L4 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट। टोटल 6 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो भैया 4C2 की भी वैल्यू तो वही आ रही है। 4C2 भी तो यही कह रहा है, 4 में से कितने दो दो स्ट्रेट लाइंस के पेयर बना सकते हो। आपके पास 4 लाइंस है, आप इन 4 में से दो दो के जितने पेयर बना सकते हो, उतने ही इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा, जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख जाएंगी। क्या ये बात समझ आ गई? सेम पैटर्न है बिल्कुल, पर पूछ सकता है जहां भी डाउट हो, बिल्कुल बिना सोचे। सर समझ आ गया। चल फिर पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखना शुरू कर, आंसर बता मुझे। ये समझिए फिर से क्वेश्चन काम कैसे हो रहा है। हाँ जी, ये कहा जा रहा है कितनी कोड्स बना सकते हैं सर्कल के ऊपर। 21 पॉइंट्स हैं, A1 A2 A3 से लेके A21 तक। ये हमारे पास सर कुछ पॉइंट्स है, बता दे। सर 21C2 हो जाए। बिल्कुल, कैसे? सर बिकॉज वो कॉर्ड 2 पॉइंट से पास करते हैं। बिल्कुल, कोड 2 पॉइंट से मिलकर ही बनेगी। कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ देंगे तो एक कोड बन जाएगी। आप कितने अलग अलग दो दो के पेयर बना सकते हैं, ये देख लो। तो मैं लिख रहा हूं, कोड इज ड्रॉन व्हेन वी जॉइन 2 पॉइंट्स
So every combination of 2 points will make one chord. 2 पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन एक कोड बना के जाएगा। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 पॉइंट्स के? वन सीट। नेक्स्ट मैं हटा दूं इसको, ये वाला क्वेश्चन अगर लिख लिया तो। यस जब हो जाए आंसर बताता चला जा, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? सर 5C3 into 4C3 बिल्कुल 4C, हाँ बिल्कुल। 4C3 5 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने, 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने। फोर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट
Raj, next. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. क्वेश्चन समझ आया तेरे को? समझा मेरे को भी चल. Sir, out of 52 cards, 5 card की कितनी वो combinations बन सकती है? And sir, every combination must have one ace. Exactly one ace. दो Yes, नहीं, sir. एक ही ace होना चाहिए बस. तो बता कैसे करना चाहिए? सर तो एज तो फिक्स्ड होगा ना, सो 4 कार्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है, तू बता दे, चला जो तेरे दिमाग में. मैं फिर जहां मुझे लगेगा तेरे को कुछ बताना है मैं तुझे बताऊंगा. पहले मैं ये तो समझू तू कैसे प्रोसेस कर रहा है इस चीज को. भाई 52 में से 5 कार्ड अगर तेरे को सिलेक्ट करने होते 52 में से बिना किसी कंडीशन के, तो कितने तरीके थे? सर क्या? अगर 52 कार्ड्स में से तेरे को विदाउट एनी कंडीशन 5 कार्ड सेलेक्ट करने होते तो कितने तरीके थे? 52C5. 52C5. तूने अभी ये क्वेश्चन किया था, जैसे 10 लड़के दिए थे, 5 लड़कियां दी गई थी, 15 लोग दिए हुए थे. हमने बोला 5 लोगों की कमेटी बनानी है. आंसर आया 15C5. फिर उनमें हमने कंडीशन लगानी शुरू कर दी. कंडीशन लगानी शुरू कर दी तो हमने कंडीशन को भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी कि भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे. अब यहां पे भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को सही से पहचान. अभी तो सही से समझ नहीं पाया इस कंडीशन को. कंडीशन बची ये है कि 5 कार्ड तो होने चाहिए, पर एक तो होना चाहिए एस. ठीक. और 4 कार्ड होने चाहिए कोई और नॉन एस कार्ड्स. ठीक बात है. यस. एक एस को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता है? कितनी चॉइसेस हैं इसके लिए? 4. 4. तो तुझे एक तो एस चूज करना पड़ेगा 4 कार्ड्स में से, और बाकी बचे हुए 48 कार्ड्स में से और 4 कार्ड चूज करने पड़ेंगे. नहीं, यही तो, ऐसे ही तो बनेगा. यस. बात समझ आई तेरे को कि नहीं? सही बता. सर फुल्ली नहीं आया. मैं समझाता हूं. तेरे को 5 कार्ड्स चाहिए. कंडीशन क्या लगाई है? एग्जैक्टली वन एस होना चाहिए. 5 कार्ड्स हैविंग एग्जैक्टली वन एस. यानी कि जो 5 कार्ड्स हैं इसमें से एक कार्ड तो है एस और 4 है नॉन एस कार्ड्स. ऐसी तो होगा. ये जो ये कह रहा है ये कह रहे हैं एक एस चाहिए, 4 नॉन एस कार्ड चाहिए. हमने कहा एक एस चाहिए आपको. आपके पास है कितने अवेलेबल एस? 4. सो 1 एस आउट ऑफ 4. आपको एक एस सेलेक्ट करना है 4 कार्ड में से. कितने तरीके? 4C1 तरीके. बचे हुए 4 नॉन एस कार्ड्स होने चाहिए. यानी कि जो 52 कार्ड्स थे उसमें से 4 तो थे एस. ये 4 कार्ड्स बचे हुए जो 48 नॉन एस कार्ड्स है उसमें से ही सेलेक्ट करने हैं आपको. कितने तरीके? 48C4. टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे? 5. यानी कि हो तो सारा काम साइमल्टेनियसली रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लाई. तो पहले ये समझना था, वो जो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना रहा है उसमें इंटरनल कंडीशन लगाई हुई है कि एक एस हमेशा होना चाहिए और एक ही होना चाहिए.
अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, पहले तो यहां तक तेरे को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ, उसके बाद हम इसे बदलेंगे। नो सर, नो डाउट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ये बदल रहा हूं, देयर इज एटलीस्ट वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो पहले तो तुम मुझे बताइए काम अब कैसे हो रहा हो। जैसे अभी ये काम ऐसे हो रहा था कि भाई 5 कार्ड एग्जैक्टली वन एस चाहिए, इसका ये मतलब था कि आपको 5 में से एक एस चाहिए, 4 नॉन एस चाहिए। अब मैं कह रहा हूं एटलीस्ट वन एस चाहिए, कम से कम एक एस तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो एक एस हो और 4 नॉन एस कार्ड्स हो, वन सिनेरियो केस वन, या केस टू। ओके, थिंक अबाउट इट अगेन। हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट वन एस चाहिए, कम से कम एक एस तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक एस होना चाहिए, तो या तो एक एस 4 नॉन एस कार्ड हो, या तो 2 एस 3 नॉन एस कार्ड हो, या तो, अब तू मुझे बताओ और बचे हुए केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। सर 3 एसेस और 2, या फिर अच्छा 4 एंड 1। 4 एंड 1। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए था एटलीस्ट वन एस वाले केस में। सर तो इन सबको ऐड कर देंगे। बिल्कुल। तो पहले वाले में जैसे 4C1 इंटू 48C4 हुआ, दूसरे वाले में हो जाता 4C2 इंटू 48C3। यस सर, क्यों? यस। अगले वाले में सर 4C3 इंटू 48C2, नेक्स्ट, 4C4 इंटू 48C1। और सबको ऐड कर देंगे चारों को, है ना। यस। अब नीचे वाले पे आ जाइए, उसके बाद चाहे तो ये क्वेश्चन लिख भी सकते हैं एटलीस्ट वन वाला, जैसे ए पार्ट ये लिख दियो, और इसके बाद बी पार्ट में लिख दियो देयर इज एटलीस्ट वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। चाहे तो लिख सकता है, चॉइस है तेरी, नहीं लिखना तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टार ऐसे लगाया इसके लिए कि ये सॉल्व करना है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वही क्वेश्चंस हैं, वही चीजें, वही काम करना है। सेलेक्ट करो, कंडीशन को देखते हुए सेलेक्ट करो। तो नॉर्मल सिलेक्शन तो हमें पता चल ही गया, बस अब अपने कंडीशंस लगा दी। आप उस कंडीशन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है ये, और ये सोचिए काम कैसे हो रहा होगा। हाँ, ये करना पड़ेगा काम करने के लिए। सर 93। थोड़ा और सोच। सही कॉन्सेप्ट तक पहुंचो, थोड़ी सी गलती है बस। अच्छा, पता कैसे करेगा ये काम, मैं बता दूंगा फिर तुमने क्या गलत सोचा, बता। सो दैट 9 कोर्सेज है एंड 5 चूज करने हैं, 2 आर कंपल्सरी। तो मतलब 3 ऑप्शंस बचे। 3 ही सेलेक्ट करने बेसिकली, 2 तो तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं। यस टोटल कितने थे? सर, 9। 9 में से 2 तो कंपलसरी हो गए, तो बचे कितने? सर तो 7C3। भाई चॉइसेस भी तो हमारे पास 7 ही है, उनमें से तो 3 सेलेक्ट करने हैं, 2 तो फिक्स ही है।
सही बात है। हाँ, अगर 9 में से ये बोल देता कि 2 स्पेसिफिक कोर्स कभी नहीं ले सकते तो 9C3 होता, क्योंकि फिर चॉइसेस बचती, सॉरी तब 7C5 होता, क्योंकि तब भी चॉइसेस तो 2 खत्म ही हो जाती, 2 तो कभी ले नहीं सकते, बचे हुए 7 में से ही 5 लेने पड़ते को। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट को ध्यान से समझना है। लास्ट क्या कह रहा है, अब देख, अब तुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। क्या काम हम कर, अगेन मैं बार बार इसी चीज पे जोर देना चाहूंगा इस चैप्टर में कि दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, और लॉजिक्स भी किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं कि भाई जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ इज, व्हाट इज द वे टू डू दैट थिंग, डू दैट पर्टिकुलर टास्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में तेरे को एक बार समझा देता हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से मतलब नहीं है, आपको ये बताना है कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब वर्ड्स कैसे बनेंगे, वर्ड्स के पास ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि 5 लेटर वर्ड्स बनना है, 5 लेटर्स वर्ड बनना है। 5 लेटर को यूज करते हुए आपको ऐसा वर्ड बनाना है कि उसके अंदर 3 वॉवेल्स हो, 2 कॉन्सोनेंट्स हो। तो 3 वॉवेल चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, किससे चाहिए, इन लेटर्स से चाहिए, इनवॉल्यूट। इसमें आपके पास कुछ कॉन्सोनेंट्स होंगे, कुछ वोवेल्स होंगे, आपको पहले वोवेल सेलेक्ट करनी चाहिए और कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करनी चाहिए, फिर उनसे वर्ड्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट जो चाहिए, कहां से चाहिए, इससे चाहिए। कितने तरीके से आप 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो युवराज, पहले तो मुझे इसका आंसर। क्या तेरे को क्वेश्चन समझ आया, नहीं कोई भी चीज समझ आई मुझसे पूछ लो। सर पहले 3 वॉवल्स का अलग से बताओ। कैसे भी सिलेक्ट कर ले, पहले भी ये बता 3 वोवेल्स कहां से मिलेंगे, कहां है वो 3 वोवेल्स जिसमें से तू 3 वोवेल्स लेगा, कहां है वो लेटर्स। सर ओ यू ई ओ आई। यू ई, आई है ना, तो सबसे पहले तो इसमें से वोवेल्स उठा कर रख ले, आई ओ यू ई, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, अब कोई वोवेल नहीं बचा। अब जो बचा है वो बचा है एन वी एल टी। तेरे पास 4 वोवेल्स है, 4 कॉन्सोनेंट्स है, तुझे चाहिए क्या। सर 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। कैसे मिलेंगे, कितने तरीके हैं इस काम को करने के। सर 4C3 4C3 इंटू 4C2। इंटू 4C2, ठीक बात है भाई, बिल्कुल। तो इसकी टोटल कुछ वैल्यू आ गई 24। 24 वेज तो इस बात के हैं, एक बात समझनी है, 24 वेज तो इस बात के हैं कि भैया आपने 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स जो आप सेलेक्ट करोगे, जिनसे आप वर्ड बनाओगे, वो कैसे मिल सकते हैं आपको। 24 अलग अलग तरीके से, देर आर 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स टू फॉर्म अ वर्ड। ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर। अब हम काम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सिर्फ हमारा काम यही था कि 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को छांट के सेलेक्ट करके छोड़ दो, या कुछ और भी करना था मैं इसके बाद। सर वर्ड्स बताने हैं कितने में। वर्ड्स बनाने थे, राइट, ये काम था हमारा। हमारा ये काम नहीं था कि सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ देने वोवेल्स। 24 वेज तो इस बात के तरीके हैं, ये नंबर ऑफ वेज हैं किसके, टू सेलेक्ट 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अब ये जब 5 चीजें आपके पास आई हैं, आप इनसे वर्ड्स भी तो बनाओगे। 5 लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं,
5 ही लेटर का वर्ड बनाना है, 5 ही लेटर हमारे पास ऑप्शन में है। सर क्या? 5 लेटर वर्ड बनाना है और 5 ही लेटर्स हैं आपके पास, चॉइसेस भी आपके पास 5 ही हैं और 5 ही लेटर का वर्ड बनाना है। तो 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं? ऐसे समझ अब इस क्वेश्चन को, थोड़ी देर के लिए भूल जा सब कुछ कि भैया मुझे ये दिया गया है ABCDE, पूछा गया है इससे 5 लेटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो क्या होना चाहिए आंसर? ये करके आया था पहले। सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यही तो कर रहे हैं हम, 5 लोगों को 5 सीट का अरेंज हाँ कर रहे हैं, ये कह दे। क्यों ले रहा है तू इतने लोड ही मत लेके भैया लेटर से वर्ड बनाने, क्योंकि लेटर से वर्ड बनाने का काम भी तो सेम ही है। लेटर को भी तो किसी ना किसी प्लेस पे जाके रखना ही है। आप पर्सन को जब अरेंज कर रहे थे सीटों पे बैठा के, तो तब भी तो यही कर रहे थे कि पर्सन को कोई प्लेस दे रहे थे। अभी भी तो आप हर लेटर को एक प्लेस दे रहे हो। 5 चीजों को 5 जगह पे अरेंज करना है, बेसिकली अरेंजमेंट कर रहे हैं हम। 5 चीजों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका 5P5, या डायरेक्टली भी कर सकते थे या नंबर ऑफ चॉइसेस से भी कर सकते थे कि पहली चॉइस के लिए 5 वर्ड 5 लेटर, दूसरे लेटर के लिए भी 4 चॉइस, फिर 3, जो कि रिपीट तो कर नहीं सकता, इंटू 1। तो ये 24 वेज तो हुए सिलेक्शन के। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये होंगे, टोटल नंबर ऑफ ways of selecting three vowels into two consonants multiplied by, ये तो वे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 लेटर्स। पांच लेटर का अरेंजमेंट यानी कि 5 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 2880 ये आना चाहिए आंसर। बिल्कुल 2880। यस बस अब एक छोटी सी चीज बची है, चलो वो भी बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज का, पहले ये लिख लो, जब हो जाए पूरा तो मेरे को इन्फॉर्म कर दो। सर लिख लिया। वैसे तो ये प्रॉपरली परमिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले इसका मतलब समझ लिए क्या कह रहा है। ये हमसे ये पूछना चाहता है कि इस वर्ड की रैंक निकालो दिल्ली की, अगर आप दिल्ली से बनने वाले DELHI वर्ड्स को, लेटर्स को यूज करने वाले सारे वर्ड्स बनाओ और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि एक डिक्शनरी में अरेंज करो। डिक्शनरी में जब भी कोई नाम देखते हैं हम, तो पहले सारे ए वाले वर्ड के होते हैं, फिर बी वाले वर्ड के होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं सारे वर्ड्स डिक्शनरी में। इनफैक्ट जब तुम ए में जाओगे, ए के लेटर्स चेक करने जाओगे, तो पहले जो भी ए से शुरू हो रहे होंगे वो आएंगे, फिर ए बी वाले, चलते चलते ए सी से लेके ए जेड तक जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम बी पे जाएंगे। इस तरीके से हमें, मतलब कि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड सारे अरेंज होते हैं।
तो वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं इनसे बनने वाले सारे इन लेटर्स को यूज करते हुए सारे वर्ड्स बनाऊं जितने भी बन सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन 5 लेटर्स को यूज करते हुए? 5 लेटर का ही वर्ड बनाना है, 5 फैक्टर 5 फैक्टोरियल। तो इसके टोटल 120 अरेंजमेंट है, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है। टोटल DELHI को यूज करते हुए 120 वर्ड्स बन सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला वर्ड होगा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जाएं तो ABCDEFGHIJKL। पहला वर्ड DEHIL होना चाहिए, सबसे पहले D आता है, फिर E, फिर H, फिर I, फिर L। अब मैं इसको डिक्शनरी में अरेंज करूंगा तो पहले डी के सारे वर्ड्स निकालूंगा, और देख डी के वर्ड्स भी कैसे बन रहे होंगे, ये भी ध्यान से समझ। इससे अगला वर्ड जो होगा ना, ये कोई चेंज नहीं होगा, सबसे पहले इन दोनों में कॉम्बिनेशन बदलेगा, ये बनेगा। मतलब कि इधर से बदलना शुरू होगा। यहां तक पहले तीनों प्लेस फिक्स कर दिए, चारों प्लेस फिक्स कर दिए, पांचवें वाले के पास एक ही चॉइस थी, वो कर दी यूज। अब फोर्थ वाले को पहले आई रखा था, अब की बार एल रख रहे हैं। अभी पहले तीन जब तक सेम रख सकते हैं तब तक सारे कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करेंगे। अब देखो, पहले तीन सेम रख के दो ही बन सकते थे, तो अब दो को सेम कर दिया, अब तीसरे को चेंज कर। तो डी ई, तीसरे वाले पे एच के बाद आएगा आई, फिर यहां पे एच एल, अगला वर्ड बनेगा डी ई आई एल एच। उससे अगला बनेगा, देखते जाओ, डी ई, अब एच यूज कर चुके, आई यूज कर चुके, इसके बाद एल, तो DELHI। ये तो हमारे पास सीधा सीधा 5th रैंक आ गई, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। बट वैसे हम इसको ऐसे ही कर रहे होते, दिल्ली के हम जब भी डिक्शनरी में लिखेंगे तो पहले वाले वर्ड्स जितने ज्यादा से ज्यादा सेम रख पाए और जितने आगे के कॉम्बिनेशंस को चेंज कर पाए वही करते जाते हैं। लेट्स से मैं एक और रैंक वर्ड की रैंक निकाल के दिखाता हूं, तो काफी आसान होगी। 5th रैंक आ गई इसकी, अगर हम इसको डिक्शनरी में लिखेंगे तो 5th रैंक है इसकी। इससे मैं अपने नाम की तरह को रैंक निकाल के दिखाता हूं। ये ए पार्ट था दिल्ली का, ये इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड इफ अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी। ए पार्ट दिल्ली जो कर चुके हैं सो, मैं बी पार्ट अपने नाम की रैंक निकाल के दिखाता हूं तेरे को, इससे और बेटर तेरे को समझ आ जाएगी बात। लेट्स से हम प्राइम की रैंक निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकाल रहे होंगे? सबसे पहले इसको आप अलग अलग ब्रेक कर दो, लेटर्स को सबसे पहले वो लेटर लिखो जो सबसे पहले आना चाहिए था इसमें, यानी कि पहला वर्ड लिखो ई, ABCDEFGHI JKLMNPQR, पहला वर्ड ये बनना चाहिए था। तो पहले क्या होगा, पहले जितने भी ई से वर्ड बन सकते हैं वो बनेंगे सारे, फिर जितने भी आई से वर्ड बन सकते हैं वो बनेंगे सारे, फिर जितने भी एन से वर्ड बन सकते हैं वो बनेंगे सारे, फिर पी का नंबर आएगा कहीं जाकर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बस ये बात समझ आई तेरे? यस सर ई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ई से वर्ड बनने का मतलब है कि पहले प्लेस पे तो आप ई को फिक्स कर दीजिए, अगले चार प्लेस के लिए आपके पास चार नंबर्स हैं, चारों को जितने अरेंजमेंट्स चार प्लेसेस पे उतने ही नंबर सी से बन सकते हैं, नहीं? यस 4 फैक्टोरियल, चार लोगों को चार सीट पे अरेंज करना है, या चार नंबर्स चार लेटर्स से वर्ड बनाने, 4 फैक्टोरियल बन सकते हैं। आई के केस में फिर से हमारे पास चार चॉइसेस होंगी, ABCDEFGHIJK। तो इन चारों को मैं जितने तरीके से अरेंज कर सकता था, विच इज 4 फैक्टोरियल, मैंने कर लिया। जब मैं पहले प्लेस पे आई को रखूंगा तो फिर से मेरे पास चार लेटर आ गए, तो आई से बनने वाले वर्ड्स कितने हुए? आई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं सर इस सेम पर्टिकुलर ही केस? सेम। एन से भी सेम। यस अब पी पे पहुंच गए, जब पहली बार पी पे पहुंचेगा तो पी को तो फर्स्ट पोजीशन पे ले आया,
बट आगे के वर्ड्स ऐसे बनने चाहिए थे, इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखना है। पहले पे पी रख दिया, ठीक है, अगले चार को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, पहला वर्ड तो पी से ही बनेगा। हमें दूसरे प्लेस पे क्या चाहिए, आर चाहिए। अभी क्या है, ई है। पहले अब पी को तो फिक्स कर दिया यहीं पे, इससे पहले इतने वर्ड्स बन चुके हैं। ई को भी इस पे फिक्स कर दिया। जब ई इस पे है तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ई के बाद इस पे नंबर आएगा आई का, जब आई आएगा तब फिर से 3 फैक्टोरियल बन सकते हैं टोटल वर्ड्स। यानी कि पी ई से शुरू होके 6 वर्ड्स बनेंगे, पी आई से शुरू होके 6 बनेंगे, पी एन से शुरू होके भी 6 बनेंगे, मुझे लगता है सेम ही बनेंगे। अब आ चुका है पी आर, तो पी आर का पहला वर्ड होगा, पी आर लिख दिया और फिर से उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, ई आई एन। मुझे इस प्लेस पे आई चाहिए, अभी क्या है, ई है, तो पहले ई को इस पे रखा और देखा कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं, जितने उसके आगे बचे हुए लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट। यानी कि 2 वर्ड बन सकते हैं पी आर ई से। अब पी आर ई के बाद अगला पहुंचा पी आर आई। पहला बनेगा पी आर आई ई एन, अगला बनेगा पी आर आई एन ई। टोटल कितने हुए, 24 24 48 72 78 84 90 92 93rd एंड 94th। तो इसकी रैंक आती है 94। कुछ बात समझ आई है? यस सर। चल ट्राई करियो, एक दो क्वेश्चन मैं तुझे एग्जाम्पल देके भेज रहा हूँ। एक तो मोहित की रैंक निकालनी है, अपने नाम की रैंक निकालनी है, और एक मेरठ की रैंक निकालनी है। ये थोड़ा सा इनसे डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे 2 ई रिपीट हो रहे हैं, इसमें दिमाग से करिए। और पहले मोहित और युवराज की रैंक निकालनी है, उसके बाद मेरठ। ठीक है, यस सर। चलो ओके, पीएनसी पूरा ओवर। अगली क्लास में कोई डाउट हो, सब खत्म कर दे यार। अगली क्लास में कोई भी डाउट हो पूछ ले मुझसे, और फिर इसके बाद अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि कौन सा करना है, सोचा है कुछ? सर वो 3D कह रहा था मैम, बट सर आप कह रहे हो बहुत छोटा है। कभी भी हो जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में 3D कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलो ओके।